ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सदी के महानायक जिनको बिग बी भी कहा जाता है, अमिताभ बच्चन, इनको कोरोना हुआ और साथ में अभिषेक बच्चन जी को भी कोरोना हो गया। तो क्या कहती इनकी कुंडली आगे, इस पर मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। इस प्रेडिक्शन को स्टार्ट करने से पहले क्लिप दिखाता हूँ जो कि 1 जनवरी 2020 को ही पोस्ट कर दिया गया था, जिसमें मैंने साफ साफ कहा था कि अमिताभ बच्चन जी के लिए 2020 का जो मंथ होगा, वो 2020 का जो साल है वो भारी पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैंने लता मंगेशकर जी के लिए भी बोला था, दीदी जी के लिए, और साथ में दिलीप कुमार जी के लिए भी बोला था। ये ऐसी चीज़ें वहाँ पर अभी भी चीज़ें खराब होती दिखाई दे रही है। 2020 अमिताभ बच्चन जी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा संघर्षपूर्ण है। लता मंगेशकर जी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा और दिलीप कुमार जी के स्वास्थ्य के लिए कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि तबीयत उनकी ख़राब रहे। मैं चाहता हूँ वो जल्दी से रिकवर हो। और मैं सभी लोगों से भी कहता हूँ कि हमारे देश की शान है ये लोग, और जब देश की ये शान है तो इनके लिए हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए जल्दी से ये स्वस्थ हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का पूरा एनालिसिस A to Z। और क्यों ऐसी प्रॉब्लम आई, मैं क्यों 2020 में बोला था कि कुछ प्रॉब्लम होगी इनको, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पर बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था, जो नेट पर डेटा अवेलेबल है, 11 अक्टूबर 1942 में और 4 बजे शाम का समय था। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। तो इनकी कुंडली बनती है कुंभ लगन की कुंडली, जिसको मैं डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ ताकि जो मेरे से पढ़े हुए विद्यार्थी वर्ग हैं वो उनको इजी रहे। हालांकि न्यू बैच हमारा जो स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और 11 सितंबर से इस बार मोबाइल ऐप के थ्रू ये ऐप चलेगा। 1 ईयर और 2 ईयर की क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे, और जो भी चीज़ हम प्रोवाइड कराएंगे उसका स्टडी मटेरियल जो होगा, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। कुंभ लगन की कुंडली है, और कुंभ लगन की कुंडली में लगन में केतु विराजमान है, सप्तम स्थान पे राहु उपस्थित है, लग्नेश सुख स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर आपने कभी उनके हाथों को देखा होगा, उंगलियों को देखा होगा, तो उन्होंने नीलम धारण किया हुआ है। नीलम इनका लग्नेश है, सुख स्थान पर बैठा है, और जब से इन्होंने नीलम धारण किया हुआ है तब से ये सुपर हिट होते गए। और शनि का जो फल होता है वो जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, आयु बढ़ती जाती है, उसके बाद उसका फल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। धीमे धीमे लेकिन लगातार ये अपना प्रभाव जो है बढ़ाता रहता है। तो देखिएगा आप सभी लोग, सदी के जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन, उनके जो कुंडली बन रही है उसमें आपने देखा भी होगा कि जैसे जैसे केबीसी आया, और एक समय ऐसा आया था कि इनकी कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही थी। ABCL करके जो इनकी कंपनी थी वो घाटे में चल रही थी, लेकिन अचानक से इन्होंने ग्रोथ किया। तो क्या कंडीशन बन रहा है, क्या लॉजिक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से इसको नोट करेंगे, और जो श्रोतागण है वो आराम से इसको समझिए मैं प्रेडिक्शन क्यों बता रहा हूँ इसका। अब आगे क्या होगा अमिताभ बच्चन जी के रिगार्डिंग सबसे बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। शनि इनका सुख स्थान का मालिक है, लेकिन गोचर में शनि जो है इनके लगन भाव से द्वादश में चला गया। द्वादश स्थान क्या है?
द्वादश स्थान होता है अस्पतालों का खर्च। और 2020 में जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन हुआ था उसी के आसपास ही मैंने बता दिया था कि ये साल थोड़ा सा इन पर भारी पड़ेगा। और इनका जो अष्टम स्थान है, देखिएगा, जहाँ पर आपको मंगल दिख रहा है, शुक्र दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है और बुध दिख रहा है, इनको लीवर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम भी रह चुकी है। 20 सालों से लीवर की प्रॉब्लम रह चुकी है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीच का शुक्र भले ही देखिए नीच भंग करके बैठा हुआ है, लेकिन बुध भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है और मंगल भी अस्त है। ये तीनों ही प्लैनेट यहाँ पर अस्त हैं और इस कारण से इनको लीवर में इन्फेक्शन होना स्वाभाविक था। शुक्र जो होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम्स को, लीवर को, इन दोनों को गवर्न करता है। साथ में बृहस्पति भी करता है। बृहस्पति एक तो इनका उच्च का होकर और रोग स्थान पर बैठा हुआ है और धन का मालिक उच्च का होकर रोग स्थान पर बैठा है। इसका मतलब धन तो बहुत करोड़ों रुपए में आएगा और करोड़ों रुपए में धन भी खर्च होगा। तो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी बनना तय था यहाँ पर, जैसे कि कुंडली में स्पष्ट हो रहा है। अभी गोचर में इनके पंचम स्थान पे राहु बैठा हुआ है और एकादश स्थान पर सूर्य बुध और राहु की केतु की उपस्थिति है। सूर्य बुध और राहु की उपस्थिति एकादश में और यहाँ पर एकादश स्थान पर गुरु और केतु की उपस्थिति है और जबकि पंचम स्थान पर राहु, सूर्य और बुध की उपस्थिति है। तो जब तक सूर्य का ट्रांजिट नहीं होगा तब तक इनको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आज 12 तारीख है, तो कुछ ही दिनों में आप देखिएगा ये ठीक हो जाएंगे। और ऐसा मैं बता रहा हूँ, हालांकि देखिए डॉक्टरों का कहना है कि एज इनकी ज़्यादा हो गई है और इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एज ज़्यादा हुई है। और जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए इस समय कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। और 2020 में जो दशा चल रही है वो भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी वर्तमान में इनकी क्या दशा चल रही है और क्यों इस तरीके का इनको रिज़ल्ट मिला है। तो वर्तमान में देखा जाए तो इनकी दशा जो चल रही है वो शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र इनके अष्टम में बैठा हुआ है और शुक्र की महादशा इनकी चल रही है और शुक्र के अंदर मंगल चल रहा है। शुक्र के अंदर मंगल चल रहा है और मंगल कहाँ पर बैठा हुआ? अष्टम स्थान पर। तो कोई बीमारी तो यहाँ पर होना था और मंगल ब्लड का प्रतिनिधित्व भी करता है, इसलिए ब्लड में इन्फेक्शन आना और साथ में कोरोना हो जाना। कोरोना के लिए हालांकि मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ। थर्ड हाउस का कारक, फोर्थ हाउस का कारक और सेकंड हाउस का कारक, इन तीनों को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो कुंडली चल रही है इसके अकॉर्डिंग 19 मार्च 2021 तक इनका खतरा अभी टला नहीं है। तो हम सभी को यहाँ पर प्रार्थना करना चाहिए कि इनकी तबीयत जल्द ही स्वस्थ हो जाए। करोड़ों के तादाद में इनके फैंस हैं। रात में ही पता चल गया था तो मैं इनकी कुंडली का एनालिसिस पुनः किया। एक बार ऑलरेडी करके रखा था और वहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं आई थी इनके बीमार होने के लिए, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई मुझे याद आ गया, किसी वीडियो में मैंने पोस्ट किया था और इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर बना रहा हूँ। और प्रॉब्लम कहाँ पर है? इनका प्रॉब्लम है मंगल चल रहा है। मंगल क्या है इनकी कुंडली में? तो मंगल अगर आप देखिएगा तो पराक्रम का, एक प्रकार से मारक स्थान का मालिक है और कहाँ बैठा? अष्टम स्थान पर। तो शत्रु इन पर हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, मान पद प्रतिष्ठा का भी नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं इनके ऊपर। और जो स्वास्थ्य का खराब होना था वो निश्चित रूप से है। ये 2021 का मार्च मंथ अगर बीत जाता है इनके लिए सकुशल, तो इनका एक जो मार्केश चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इनको चाहिए कि महामृत्युंजय का जाप तत्काल करवाएं और ऐसा करने से इनके परिवार पे जो अचानक कष्ट आया है, क्योंकि परिवार का जो स्थान है रोग में जाकर बैठा हुआ है और गोचर में जो बृहस्पति है वो केतु के साथ आ गया है और इनके पंचम स्थान पर ऑलरेडी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पड़े थे। तो ये एक रीज़न था जो इनके लिए परेशानी का
कारण बना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत बड़ी हस्ती हमारे देश के लिए है, हमारी देश की शान है, तो इनका स्वस्थ रहना हम सभी लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर लिखें। और अमिताभ बच्चन जो इनके छोटे भाई हैं, उनके लिए भी प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बहुत पहले दे चुका हूँ। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, अभिषेक बच्चन की तबीयत डेफिनेटली रिकवर कर जाएगी और अमिताभ बच्चन की तबीयत भी रिकवर होगी। रिकवर होना है, ऐसा नहीं है कि कोरोना के कारण कुछ अशुभ संकेत हमें मिले। ये स्वस्थ होंगे और जल्दी ही स्वस्थ होंगे। लेकिन एक जो मार्केश अभी चल रहा है, उसने तो अपना काम कर ही दिया है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।